राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से परिवार में, हम लोग भी परिवार में हैं, उनको अपना गार्जियन मानते हैं और उन्हीं से जानना चाह रहे हैं कि वो अपने परिवार में भाभी को टिकट देंगे, अपने लड़ेंगे। मेरे परम भैया बसंत भैया को भी टिकट दे दिए। मेरे पिताजी पिताजी जो लिट्टीपड़ा विधानसभा को सींच के रखा था आज तक, और मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे पहले विधायक रहे हैं, और मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी जो हेमंत सोरेन जी के, हेमंत भैया के पिताजी वीर शिबू सोरेन जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनको राजनीति में निमरा से उठा करके दुमका लेके आए। और ये 77-75 की बात है। मेरे पिताजी एसपी कॉलेज दुमका में पढ़ा करते थे। उसमें विजय सिंह जी उनके साथ थे और तमाम साथी उनके साथ थे जो कि एसपी कॉलेज में पढ़ते थे। और एसपी कॉलेज के हॉस्टल नंबर 1 में गुरुजी को इसलिए रखा गया था क्योंकि दुमका में पूरा विरोध हुआ था कि शिबू सोरेन जी को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वो छोटा नागपुर के हैं। अब पूरा संथाल परगना का आदमी उनका विरोध किया था। एकमात्र है स्वर्गीय साइमन मरांडी जी जो शिबू सोरेन जी का साथ दिए, उनके परिवार का साथ दिए। उस समय ना हमारे घर में ज़्यादा पैसा था, ना घर ढंग का था, ना बाबा के घर में घर था, ना ही पैसा था, और ना ही ढंग का कपड़ा हम लोग के पास था पहनने का। बहुत गरीबी से हम लोग के पिताजी पार्टी बनाए, एक संघर्ष किए, दोनों जेल भी खटे, तिहाड़ जेल में एक साथ। तो यही जानना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, आपके पिताजी को रामगढ़ निमरा से दुमका ले जाने वाले कौन हैं? स्वर्गीय साइमन मरांडी जी हैं। वहाँ पर उनको टिकट दे करके खड़ा किए और उन्होंने पहला इलेक्शन उनको जिताया अपने दम पे, वो है स्वर्गीय साइमन मरांडी जी। इस घर को सींचा है दोनों मिल करके। तो आपका हक है कि आप भाभी को दे दे, अपने ले ले, भैया को दे दे। तो मेरा तो एक ही को क्षेत्र है लिट्टीपड़ा विधानसभा जी, जो मेरा पिताजी लोग बना के रखे हैं। यहाँ के लोगों से हम जुड़े हुए हैं। और जो स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हांसदा के कार्यकर्ता क्यों रहते हैं? ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, लोग आता है तो वहाँ पर मदद करें। रांची सिर्फ मीटिंग के लिए आते जाते हैं हम लोग। तो वो मेरा टिकट तो काहे काटे? क्या ऐसा मुश्किल हो गया जी? आप हमको बुला सकते थे। अगर आपको दुख था, कोई प्रॉब्लम था तो हमको बुला सकते थे, पूछते कि क्या प्रॉब्लम था, या तुमको टिकट नहीं देंगे तो काहे देंगे, नहीं देंगे। किस परिवार में दिक्कत नहीं होता है जी, या पार्टी में दिक्कत नहीं है? जो पार्टी सिर्फ हेमंत सोरेन जी के पिताजी वीर शिबू सोरेन जी ने बनाए हैं अकेले, उसमें सबसे बड़ा भूमिका है स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का। पूरा इतिहास जानता है, पूरा देश जानता है इस बात को। तो इसका मतलब आप हम लोग जैसा जो पुराना आदमी का बेटा लोग हैं, पुत्र लोग हैं, उसको लात मार के धीरे धीरे आप बाहर निकाल रहे हैं बुद्धि से, और अपना परिवार को कब्जा करवा रहे हैं पार्टी में। ये भी गलत बात है। ठीक है, आप नलिन सोरेन जी का पुत्र को दिए, हम सम्मान करते हैं, पिता तुल्य है नलिन सोरेन जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर पहला मीटिंग हुआ था तो वह नलिन सोरेन चचा के घर में हुआ था, और उसमें सिर्फ एकमात्र विधायक थे स्वर्गीय साइमन मरांडी जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई नहीं था। इतिहास गवाह है जी। लेकिन ठीक है, अब आप बोलिएगा कि हम एगो का पुत्र को दिए, एगो नहीं दिए। काहे नहीं सबको देते हैं? सबको हक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबको मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया है। अरे बनिया का आदमी बनिया नहीं, उसका बेटा तो बनिया का ना काम करेगा। टाटा बिरला का आदमी को बोलिए इलेक्शन लड़ेगा तो नहीं लड़ेगा, वो तो उसका कंपनी ना देखेगा। तो हम लोग पब्लिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बचपन से यही सीखे हैं। लोग आते हैं, उनको मदद करते हैं। अकेले आप या आपका परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का सबसे बड़ा देन है। ये वीर शिबू सोरेन जी भी जानते हैं, और मेरे पिता तुल्य हैं जी। बाबा गोगा मेरा पिता तुल्य हैं। बचपन उनका घर में भी मेरा बीता है, ऐसा बात नहीं है। हम तो उन्हीं से जवाब चाहते हैं कि कौन दलाल के चक्कर में हमारा टिकट ठोकाट दिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में दलाल का जमावड़ा हो गया है, जमावड़ा हो गया है। धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है गठबंधन कर रहे हैं तो जीत रहा है लोग। अकेले लड़के देखे ना झारखंड मुक्ति मोर्चा,
बहुमत नहीं ला पाएगा। हम तो जीतेंगे हुजूर लिट्टीपड़ा विधानसभा से, लेकिन जिस दिन जीते और आपको एक विधायक का कमी हुआ हुजूर, तो किस मुंह से हमसे मदद मांगिएगा, यही तो हम भी देखना चाहते हैं। आप मेरे बड़े भैया हैं हेमंत भैया, आपको दिल से सम्मान करते हैं, बसंत भैया को भी सम्मान करते हैं। बताइए आप टिकट मेरा काहे काटे? हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप काहे काटे पूरा परिवार लोग? मैंने आप ही का खानदान लड़ेगा, हम लोग नहीं लड़ेंगे। आप ही का फैमिली लड़ेगा, हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग का भी तो पिताजी लोग पार्टी बनाया है जी, मार खाया है, लाठी खाया है, जेल खटा है, टॉर्चर हुआ है इस दिन के लिए कि खाली आप ही का खानदान लड़ेगा, बाकी कोई खानदान का पुत्र लोग नहीं लड़ेगा। ये तो गलत बात है ना। हम सिर्फ जानना चाहते हैं, और कोई हमको ये विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य, पंकज मिश्रा या पिंटू भैया हमको जवाब नहीं दे। हम ही लोग का जवाब नहीं सुनने के लिए बैठे हुए हैं, सब बाहरी लोग हैं। पंकज मिश्रा कहाँ का रहने वाला है? भागलपुर का रहने वाला है, बाबूपुर का, ठीक है। पिंटू भैया भी बाहर का है, विनोद पांडे भी कहीं बाहर का है, सुप्रिया भट्टाचार्य भी बाहर का है। कर्मचारी रहो, मालिक को जवाब मत दो। पार्टी के कर्मचारी हैं, बड़े हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। और यही बात बता देना चाहते हैं, हम हेमंत भैया से जानना चाहते हैं कि आप काहे के लिए हमको मेरा टिकट काटे? हमको बुलाते भाई, बैठाते, अरे कोई गलती किया है तो कान पकड़ के दो झापड़ दे देते। अरे भाई बड़े भैया, आपका हक बनता है। आप बैकडोर से मेरा टिकट काट देते हैं। क्या अकेले आप ही का खानदान पार्टी बनाया है क्या? हम लोग का खानदान कुछ नहीं किया है, आप ही का खानदान सब कुछ किया है। जेल सहे, मार खाए, पुलिस का लाठी खाया मेरा पिताजी लोग, मेरी माँ लोग, क्या आंदोलन नहीं किया है? मैंने आप पार्टी का अध्यक्ष बन गया था, सबका काटे जा रहे हैं पुराने आदमी का। धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सब पुराना आदमी का टिकट काटेगा ये लोग। ये तो गलत बात है। हम अभी भी बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं अपने बड़े भैया को, क्योंकि मेरे गार्जियन है जी। हम तो यही जानना चाहते हैं कि आप टिकट तो काहे काटे? जवाब तो दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बुलाते, बैठाते, बात करते। जो आपको 15-20 साल से गाली दे रहा है उसको बुला के जेब में गाली टिकट दे देते हैं आप। जो 2 दिन पहले तक गाली दे रहा है उसको आप टिकट दे देते हैं। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में एकमात्र विधायक हैं जो 2 फरवरी को कोई विधायक नहीं बोला खुल के। हम खुल के बोले थे कि हेमंत सोरेन जी, आपको बुरा वक्त में भी हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, पूरा परिवार खड़ा रहेगा। तो खड़ा रहेंगे जी, ऐसा बात नहीं है। दुख है इसलिए बोल रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आप टिकट तो काहे काटे? और कर्मचारी लोग कर्मचारी रहो, जवाब देने का बुद्धि मत लगाओ। तुम लोग अपना काहे काटे आप, यही तो जानना है। और लिट्टीपड़ा का पूरा जनता जानना चाहता है कि आप साइमन मरंडी का बेटा का टिकट काहे काटे। तो क्या भाजपा के संपर्क में है? हम किसी का संपर्क में नहीं है। संपर्क रहता तो पहले हम भाजपा से नहीं लड़ते। हम तो जेएमएम में थे जी, जेएमएम ही हमको टिकट काटा है। हम तो किसी का संपर्क नहीं है। संपर्क रहता है, विधायक रहता तो विधायक का ऐसा थोड़ी का छिपा रहता है, वो कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन करता है, किसी से लड़ता है। लेकिन हम तो जेएमएम का उम्मीद में थे कि वही हमको टिकट देगा। अब जहां हमको सम्मान मिलेगा, हमको जो व्यक्ति सम्मान देगा, हम तो उसका इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप हमको मेरा ही घर से निकाले हैं, आपका घर का बनाया हुआ चीज़ नहीं है। ऐसे नहीं है हेमंत भैया कि अकेले वीर शिबू सोरेन जी पार्टी बनाए हैं, स्वर्गीय साइमन मरांडी जी मिलकर पार्टी इस घर को बनाए। तो आपका अकेले का हक नहीं है कि आप पार्टी में राज करें। हम लोग का भी पिताजी खटे हैं, माँ खटी है, तिहाड़ जेल खटे हैं, पुलिस का मार सहा है जी इस दिन के लिए कि आपको जो मन में आएगा कर दीजिएगा, टिकट काट दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। इसका खामियाजा तो बहुत लंबा पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। समय रहते पार्टी दलाल का चंगुल से निकले। पुराने लोग सबसे मजबूत कड़ी होते हैं पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और आपसे यही निवेदन है कि हम
आपको बड़े भैया मानते हैं। आप डिसीजन कीजिए क्या करना है। हम तो अभी